Good evening, dear students. As you can see, reading B of Unit 2. आज हम सेकेंड पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 2 के पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें रीडिंग यूनिट 1 के रीडिंग बी को हमने पढ़ा था पोएम को पिछली क्लास में, और इस क्लास में हम यूनिट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं पोएम में, उनको तो मैं डिस्कस करूँगी। साथ में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक बार आपके साथ ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है, जो पोएम के अंदर में थे। सबसे पहला वर्ड है फॉल्ट। फॉल्ट मतलब होता है गलती। सीरियसली, सीरियसली नॉट जोकिंगली, गंभीरता से। डेंटिस्ट, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स योर टीथ इज अ डेंटिस्ट। लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे है, अगर कोई इवेंट आपके स्कूल में होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है और आप एक्साइटेड हो उसके लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। यूजुअली, यूजुअली मतलब होता है अक्सर, कॉमनली, ज़्यादातर जो होता है वो यूजुअली। अब देखिए मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट में पीई, फिजिकल एजुकेशन। आपको ज़्यादातर इन वर्ड्स पे ध्यान देना है क्योंकि मुझे पूरा डाउट है कि क्वेश्चंस जो हैं वो इधर से ही आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग दिए हैं, तो क्वेश्चंस ज़्यादातर यहाँ से आ सकते हैं। तो इसको केयरफुली आप सुनिए। नाउ द फर्स्ट वन इज पीई। पीई इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पीई। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम खेल के बारे में पढ़ते हैं। तो बेकिंसॉफ जो एक्सक्यूजेस में जो कैरेक्टर है बेकिंसॉफ और उसके टीचर, वो लोग बात करते हैं पीई डेज के बारे में, फिजिकल एजुकेशन डेज, उन दिनों जब फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है। उसी से निकल कर एक और वर्ड आया फिजिकल एजुकेशन से, किट। किट भी नाउन है, अ सेट ऑफ आर्टिकल्स और इक्विपमेंट नीडेड फॉर पीई। तो किट क्या होता है, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में जो भी चीज़ें लगती हैं वो एक किट में होता है। वैसे ही बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन वगैरह सब जो किट, बैडमिंटन का भी किट होता है। तो जो भी जिस खेल में जो भी चीज़ें लगती हैं वो एक किट में होता है, और वो भी एक नाउन है, किट। ठीक है, थर्ड वन इज बैड हैंड। बैड हैंड मतलब जब आपके हाथ में चोट लगी हो और आपको दर्द कर रहा है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ बैड हैंड टुडे, मतलब आपके हाथ में दर्द है। बैड हैंड का दूसरा भी यूज़ है, अगर आप किसी चीज़ में अच्छा, आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही किसी चीज़ में, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव अ बैड हैंड इन दिस बिजनेस। ठीक है, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है बुरी किस्मत के लिए, अनफॉर्चुनेट के लिए। ओके, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ड्स आर सेम। आयन, आयन, बट एक नाउन के रूप में यूज़ होता है और एक वर्ब के रूप में भी सेम वर्ड यूज़ हो रहा है। नाउन के रूप में क्या यूज़ हो रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड मैग्नेटिक सिल्वर ग्रे मेटल है, लोहा जिसे हम कहते हैं, वो उसका नाम है आयन। वो नाम भी उसका, उस मेटल का नाम है आयन, दैट इज नेम, दैट इज नाउन। बट हम उस सेम वर्ड को वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो और वो वर्ब क्या है, टू स्ट्रेटन द क्रीजेस ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपके कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, इस आयन को। लेकिन वो प्रोसेस क्या है, वो क्रिया जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस आयन। ठीक है, वो भी वर्ब है, जैसे आई एम आयनिंग द क्लॉथ्स, तो ये आपका वर्ब हो गया। अब देखो 6 और 7 में भी बेटा वही है, सेम वर्ड एक्सक्यूज, और यहाँ भी एक्सक्यूज, बट एक नाउन है और एक वर्ब है। तो जो नाउन है एक्सक्यूज, उसका मतलब होता है कि कोई रीज़न, जब आपने कुछ गलती करी हो, देखो रीज़न गिवन टू एक्सप्लेन योर रॉन्ग डूइंग। आपने कोई गलती करी है और उस गलती को के लिए आप कुछ बहाने देते हो कि भाई मुझसे ऐसा कैसे हो गया, तो जो बहाने देते हो वो एक्सक्यूज़ है, बहाना जिसे हिंदी में हम कहते हैं। और लेकिन जब हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो वो बहाना नहीं रहेगा, वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है टू पार्डन और फॉरगिव, क्षमा करना। जैसे हम यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, तो ये क्या है, वो हम वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, कोई गलती नहीं भी करते हैं बट हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स रीडिंग बी
आप एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, और कोई भी ऐसा वर्ड आएगा आप इजीली एग्जाम में कर लोगे। अब हमने रीडिंग भी कर लिया यूनिट 2 का, नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगी यूनिट 3 का रीडिंग भी।